हम लोग बॉयलर पढ़ चुके हैं। बॉयलर की क्लासिफिकेशन, माउंटिंग्स, एक्सेसरीज कल हम लोगों ने पढ़ा था। और टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, लैंकाशायर बॉयलर और विल्कॉक्स बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि ये एयर को हीट करता है, प्री हीट करता है। मीन्स फर्नेस में कंबशन होता है और कंबशन के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, जो एयर बाहर से आती है उसको पहले प्रीहीट कर लेते हैं एयर प्रीहीटर में, उसके बाद हम उसको फर्नेस में भेजते हैं। तो दिस इज एयर प्रीहीटर ऑल्सो रिकॉर्ड सम पोर्शन ऑफ वेस्ट हीट एनर्जी फ्लू गैसेस। क्या होता है इसमें, एयर प्रीहीटर फ्लू गैसेस से जो है एनर्जी लेता है और उसको किसको ट्रांसफर कर देता है, जो एयर सब जो एयर हमें सप्लाई करनी है कंबशन चैम्बर ऑफ द बॉयलर। लोकेशन कहाँ होगी इसकी लोकेशन कहाँ होगी? आफ्टर इकोनोमाइजर के बाद और बिफोर द चिमनी। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्यूबुलर टाइप एयर प्रीहीटर। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ट्यूबुलर मतलब होता है जो ट्यूब होती हैं, इसमें जो है ट्यूब होती हैं, सर्कुलर टाइप होता है। फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं ट्यूब्स में और फिर चिमनी से के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, और जो फ्रेश एयर जो कंबशन के लिए जा रही है वो इन ट्यूब पर फ्लो करेगी और ये गर्म हो जाएंगी। गर्म होने के बाद इन फ्लू गैसेस को हम कंबशन चैम्बर ऑफ द फर्नेस में भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो दिस इज द वर्क ऑफ ट्यूबुलर टाइप एयर प्रीहीटर। उसके बाद आता है प्लेट टाइप। पता चल रहा है कि इसमें ट्यूब की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं प्लेट। कैसे यूज कर सकते हैं प्लेट? तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये फ्लू गैसेस आ रही हैं जो कि हॉट हैं, और कोल्ड एयर जो कि कंबशन चैम्बर में जा रही है वो पास होती है और हॉट हो जाती है। तो प्लेट टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर कैसे काम करता है? जब हम एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखते हैं तो एक कॉन्ड्यूट बन जाता है। कॉन्ड्यूट मतलब एक पास बन जाता है जिससे कि एयर पास होती है। हॉट फ्लू गैसेस हीट ट्रांसफर कर देती है कोल्ड एयर को, और कोल्ड एयर हॉट होने के बाद ये कंबशन चैम्बर में चली जाती है। हम जानते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास रखी जाएंगी तो इनमें एक पैसेज बन जाएगा। तो इस पैसेज बन जाएगा, तो इस प्लेट में हॉट गैसेस होंगी और दूसरी प्लेट में कोल्ड एयर होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब की जगह प्लेट यूज कर रहे हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रीजनरेटिव टाइप में क्या होगा, इसमें एक मैश होती है, मैश जो हीट को एब्जॉर्ब कर पाती है। इस तरीके से ये एक मैश होती है। क्या होती है, हॉट गैसेस आती हैं, अपनी हीट इस मैश को दे देती हैं। ये मैश उन हॉट गैसेस की जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और रोटेट हो जाती है। रोटेट होने के बाद ये कांटेक्ट में आती है। किसके? कोल्ड एयर के। रोटेट होने के बाद ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है और उसको हॉट कर देती है, कोल्ड एयर, और उसको क्या कर देती है, हॉट।
इस टाइप के जो एयर प्रीहीटर होते हैं उनको हम कहते हैं रीजनरेटर टाइप। मीन्स रीजनरेट करना, मैश होती है और वो हीट को हॉट फ्लू गैसेस से लेकर कोल्ड एयर को ट्रांसफर कर देती है, जिसको हम कंबशन चैम्बर ऑफ द फर्नेस में सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ फिगर ऑफ द रीजनरेटर टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर। तो ये एडवांटेज हैं एयर प्रीहीटिंग के। क्या क्या एडवांटेज हैं? वेस्ट एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फ्लू गैसेस में हमारी फ्लू गैसेस के पास अपनी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो वेस्ट हो जाती है, तो उस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ द कोल कैन बी बर्न इफिशिएंटली। अगर एयर आपकी प्री हीटेड होगी कंबशन चैम्बर में, तो जो कोल होगा वो इफिशिएंटली बर्न होगा। नेक्स्ट, एक्सेस एयर is required to burn fuel, cost of the producing will be less। तो आपको जो एयर की ज़रूरत होती है कंबशन चैम्बर में, वो कम एयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि एयर इज ऑलरेडी प्रीहीटेड। डिसएडवांटेज क्या है कि एयर प्रीहीटर एक इक्विपमेंट है, इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसमें हम लोगों को एयर को इंड्यूस करने के लिए या एयर को सक करने के लिए ड्राफ्ट फैन लगाने पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता है, फोर्स फैन भी यूज़ किए जाते हैं, तभी तो एयर उसमें फ्लो करती है। दिस इज़ नॉट द नेचुरल, दिस इज़ अ फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ द एयर थ्रू द एयर प्रीहीटर। इसलिए हमें इसकी रनिंग कॉस्ट आती है, तो ये डिसएडवांटेज है, इसमें हमारी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट, सुपर हीटर। तो सुपर हीटर हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन जो फ्लू गैसेस के पाथ होता है उसके बीच में हम अपना सुपर हीटर को प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले एक लेआउट आपको मैंने समझाया था, उसमें बताया था कि जो फ्लू गैसेस का पाथ होता है उसी में हम इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, सब जो एक्सेसरीज हैं उनको फ्लू गैसेस के पाथ में ही हम प्लेस करते हैं। कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। क्या होता है? ये ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स में क्या होगा? ट्यूब्स में स्टीम होगी और स्टीम ट्यूब्स के बाहर पर क्या होगी? फ्लू गैसेस होंगी जो इसको सुपर हीटेड बनाएंगे। क्लासिफिकेशन क्या क्या है? कन्वेक्टिव, रेडिएंट, कॉम्बिनेशन। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर्स वो होते हैं जिनमें जो हीट ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर कहते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएंट। जहाँ पर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सुपर हीटर जो है रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। जहाँ पर ये दोनों कन्वेक्टिव और रेडिएंट दोनों का यूज होता है उसको हम कंबाइंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द गैसेस एंड स्टीम भी हम सुपर हीटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल, काउंटर, कंबाइंड। पैरेलल क्या होता है? जो हमारी हॉट गैसेस, जो हमारा हॉट फ्लूइड है और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, दिस इज द हॉट and this is the cold, and both are exchanging and transferring heat to each other, it means the hot is transferring heat to cold fluid, so इसको हम कहते हैं पैरेलल फ्लो।
क्या बोलते हैं इसको हम, पैरेलल फ्लो, जब दोनों की फ्लूइड की डायरेक्शन सेम होती है, हॉट की और कोल्ड की। काउंटर, काउंटर क्या होगा, ये हॉट है और ये कोल्ड है। जब हॉट और कोल्ड दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन अपोजिट होती है और हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, उसको हम कहते हैं काउंटर फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंबाइंड। कंबाइंड में क्या होगा, कुछ पोर्शन के लिए ये पैरेलल रहेगा, कुछ पोर्शन के लिए पैरेलल रहेगा और कुछ पोर्शन के लिए ये काउंटर रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कंबाइंड फ्लो। तो इन फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो सेम है। सेकंड हाफ में आप लोग देख सकते हैं दोनों की फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So here figure is shown, now you can understand। काउंटर में फ्लूइड हॉट और कोल्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, पैरेलल में सेम है और कंबाइंड में दोनों है, हाफ में पैरेलल और हाफ में काउंटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सुपर हीटर ट्यूब्स। सुपर हीटर ट्यूब्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज overdecked, inner tubes. Overdecked means if the tube of the superheaters are placed outside of the furnace, then we can say this is a overdecked type superheater। अगर उसकी ट्यूब्स फर्नेस के बाहर है तो उसको हम कहेंगे ओवरडेक। इनर डेक मतलब है कि वाटर ट्यूब जो है फर्नेस के अंदर ही प्लेस है, तो इनर डेक। इंटर ट्यूब, दिस इज अ प्लेस बिटवीन बैंक और रो ऑफ द वाटर ट्यूब। बैंक मतलब होता है बंडल ऑफ द ट्यूब्स। अगर ये बंडल की फॉर्म में अगर प्लेस की जाती है तो उनको कहते हैं इनर ट्यूब्स। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज क्या है सुपर हीटिंग के। तो आप लोग जानते हैं सुपर हीटिंग करने से क्या होता है, सुपर हीटिंग करने से जो है स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से इफ़िशियंसी ऑफ द पावर प्लांट इंक्रीज हो जाती है, मॉइस्चर कम होने से जो ब्लेड का इरोजन है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, इरोजन कम हो जाता है, स्टीम पाइप में लॉसेस कंडेंसेशन लॉस कम हो जाते हैं, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ऑफ द स्टीम टरबाइन वो कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फीड वाटर हीटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब हम वाटर को फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप टू द बॉयलर, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको फीड वाटर हीटर में क्या करेंगे, फीड वाटर हीटर में हम उसको हीट करेंगे इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ ब्लीड स्टीम। हम इसको पढ़ चुके हैं रीजनरेशन में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इकोनोमाइजर, और इकोनोमाइजर में क्या होता है, हम इसी फीड वाटर हीटर को गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है। लेकिन जो फीड हीटर होता है, जो फीड हीटर होता है जो फीड हीटर होता है, देखिए ये फीड हीटर है, ये टरबाइन है। तो क्या करेंगे, टरबाइन से स्टीम को ब्लीड करेंगे, यहाँ पर वाटर आएगा और इस वाटर को हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम हॉट करेंगे। इसके बाद ये इकोनोमाइजर में जाएगा, यहाँ पर ये हॉट होगा फ्लू गैसेस से। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको ध्यान देना। जो फीड वाटर हीटर है इसमें वाटर को हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम,
और इकोनोमाइजर में इसी फीड वाटर को हम गर्म करेंगे फ्लू गैस से। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये फीड वाटर हीटर है। ये फीड वाटर हीटर है। देखते हैं जो वाटर कंडेंसर से आया उसको हम ब्लीड स्टीम के साथ मिलाते हैं, वाटर हीट हो जाता है। इसके बाद दूसरे पंप से हम इसको कहाँ भेजेंगे, इकोनोमाइजर में भेजने के बाद इसको हम बॉयलर में भेजेंगे। क्योंकि एक सिंपल डायग्राम है, इसमें इकोनोमाइजर्स, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर्स आर नॉट शोन, इसलिए जो रियल है वो ये है कि फीड वाटर हीटर के बाद पंप, पंप के बाद इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद बॉयलर। इकोनोमाइजर में हम फीड वाटर हीटर को गर्म करते हैं फ्लू गैसेस से, और फीड वाटर हीटर में हम वाटर को गर्म करते हैं ब्लीड स्टीम। ब्लीड स्टीम मतलब जो हम स्टीम टरबाइन से निकालते हैं। तो इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सभी एक्सेसरीज किस तरह से प्लेस हैं, एक पावर प्लांट का हम लोग को पूरा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पावर प्लांट। इसमें 3 साइकिल हम लोग समझ सकते हैं, पहली वाटर की, दूसरी स्टीम की और तीसरी एयर की, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की मदद से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। चलो आप देखते हैं कैसे काम करता है। This is a movement of the each fluid which is taking place through the accessories of the power plants. आप नीचे देख सकते हैं रिवर फ्लो कर रही है, रिवर से हम वाटर ले रहे हैं और ये सभी पाइप में फ्लो हो रहा है। तो क्या होता है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर से फीड पंप ने वाटर को फीड किया, कहाँ फीड करेगा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में वाटर हीट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। इकोनोमाइजर के बाद वो बॉयलर में आया, बॉयलर के बाद स्टीम बन गई। जो स्टीम बनी है वो अब कहाँ जाएगी, क्योंकि वो ड्राई सैचुरेटेड है तो वो सुपर हीटर में जाएगी, सुपर हीटर के बाद टरबाइन में जाएगी, टरबाइन के बाद कंडेंसर में जाएगी। एक साइकिल तो ये है। फर्स्ट साइकिल कौन सी है, कंडेंसर, इकोनोमाइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, टरबाइन और कंडेंसर। दिस इज वन साइकिल। अनदर साइकिल कौन सी है, आप देखोगे कि नीचे फर्नेस है, तो फर्नेस से फ्लू गैसेस जा रही हैं, फ्लू गैसेस जा रही हैं तो सुपर हीटर से गुजर रही हैं, इकोनोमाइजर से गुजर रही हैं और एयर प्रीहीटर से गुजरती हुई फिर ये चिमनी में जाके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। चिमनी से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी साइकिल है एयर की, जो फ्लू गैसेस है। अभी आप लोग देखो यहाँ से क्या हो रहा है, फैन से एयर प्रीहीटर में हम एयर ले रहे हैं, इस एयर को फ्लू गैसेस से गर्म कर कर यहाँ पर फ्लू गैस, एयर प्रीहीटर में फ्लू गैसेस गर्म होने के बाद इसको हम फर्नेस में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गई एयर की साइकिल। कैसे हो गई, ये फ्लू गैसेस हो गई और ये चिमनी में निकल गई, यहाँ से फ्रेश एयर आई एयर प्रीहीटर में और ये कम फर्नेस में आ गई। तो ये साइकिल किसकी है, ये एयर की है।
और नेक्स्ट क्या होगा, जब आपकी स्टीम यहाँ पर टरबाइन रोटेट होगी तो ये जनरेटर को रोटेट करेगी और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी। और ये कोल प्लांट है, आप इसमें कोल को ग्राइंड करके, पल्वराइज्ड करके, स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में तोड़ के उसको फर्नेस में भेजते हैं फॉर कंबशन। अब कोल बर्न होने के बाद क्या होगा, उसकी ऐश होगी, राख होगी, तो वो राख इस प्लांट में स्टोरेज कर ली जाती। तो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पावर प्लांट। मुझे लगता है आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है पावर प्लांट। रैनकाइन साइकिल में हमने सिर्फ 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंडेंसर, बॉयलर, टरबाइन और फीड पंप। बट इन एक्चुअल पावर प्लांट्स में जो और इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमने शोन किए हैं और समझ भी लिया है। तो ये हमारी 3rd यूनिट, इसमें कुछ टॉपिक रहे हैं, ये भी कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।